ओम साई राम सभी को। बाबा का आज का साई संदेश है कि 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और निद्रा, यदि इस किसी में से एक में भी गुरु चिंतन में लीन हो जाओगे तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बाबा का धन्यवाद करते हैं कि बाबा इस नई सुबह के लिए शुक्रिया कि हम यह सुबह अपनी आंखों से देख पाए, आपका दीदार कर पाए। आपने हमें इस क्षण तक स्वस्थ रखा, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस नई सुबह के साथ आने वाले इस दिन में हम जो कुछ अच्छा कर पाए अपने और अपने परिवार के लिए, ऐसी हमें शक्ति देना देवा। आप सर्व ज्ञानी हो बाबा, सब कुछ जानने वाले हो, तो इसीलिए अगर इस दिन में हमसे जाने अनजाने कोई गलती होती है देवा, तो उसे माफ़ कर देना। हम आपके बच्चे हैं देवा, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना बाबा। सत्संग और सत्य साहित्य का अध्ययन व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करता है। संतों के वचनों को सुनना और उन पर मनन करना हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है। साईं वचन भी इसी श्रेणी में आते हैं। साईं बाबा के उपदेश और उनके वचन जीवन को बदलने वाली शक्ति रखते हैं। इन्हें यदि हम 3 अवस्थाओं में, जैसे जागृति, स्वप्न और निद्रा, इनमें से किसी एक में भी ध्यानपूर्वक सुने और उस पर मनन करें तो यह हमें संसार के चक्रव्यूह से मुक्त कर सकते हैं। आइए इन 3 अवस्थाओं को बाबा के वचनों के हिसाब से समझते हैं। जागृति अवस्था वह है जब हम पूरी तरह से जागरूक और सचेत होते हैं। इस अवस्था में हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यदि इस अवस्था में भी हम साईं बाबा के वचनों का मनन करें तो वह हमारे विचारों और कर्मों को शुद्ध करते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में काम कर रहा है और साईं वचनों का स्मरण करता है तो उसके कार्यों में ईमानदारी और समर्पण की भावना बढ़ेगी। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था वह है जब हम सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं। इस अवस्था में भी यदि हम साईं बाबा के वचनों का स्मरण करते हैं तो हमें वह हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने सोने से पहले साईं वचनों का या साईं संदेशों का मनन किया है तो उसके स्वप्नों में भी वही वचन प्रकट हो सकते हैं और उसे सही मार्ग और सही दिशा दिखा सकते हैं। निद्रा अवस्था वह है जब हम गहरी नींद में होते हैं और हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। इस अवस्था में भी साईं बाबा के वचनों का प्रभाव होता है। यदि व्यक्ति अपने सोने से पहले साईं वचनों का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा उन वचनों के प्रभाव में रहती है और उसे शांति प्राप्त होती है। इन 3 अवस्थाओं में से किसी एक में भी साईं वचनों का मनन करने से व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक चक्र से मुक्त हो सकता है। यह चक्र जो जन्म मृत्यु के अनंत चक्र के रूप में जाना जाता है, हमें बार बार इसी संसार में खींचता है। लेकिन जब हम साईं वचनों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें इस चक्र से मुक्ति मिलती है और हम सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि राधा अगर एक गृहिणी है जो अपने परिवार और घरेलू कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन हर दिन वह सुबह उठते ही साईं वचनों का स्मरण करती है और रात को सोने से पहले उनका मनन करती है, तो धीरे धीरे उसने अपने जीवन में महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और स्थिरता आ गई। अब वह अपने कामों में भी ध्यानपूर्वक और समर्पण से लगती रही और उसके सपने भी साईं वचनों से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार उसने साईं वचनों के माध्यम से
अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाई और आत्मिक शांति प्राप्त की। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर साईं वचन हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, यदि हम उन्हें जागृति, स्वप्न और निद्रा किसी भी अवस्था में ध्यानपूर्वक सुने और उनका मनन करें, तो वह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले साई संदेश में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।